देखिए, इसका ये बात भी ठीक है कि सबसे ज्यादा स्टेक पर इमरान खान साहब था, लेकिन मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ। 2 मरतबा बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर साहब को अंदर जाने की इजाजत दी गई जेल में। आपको याद होगा जब ये पेशावर से निकले थे। अली अमीन गंडापुर से फोन पर बात भी कराई थी। अब ये तमाम लीडरशिप का ये कहना था कि खान साहब ये कहते हैं कि संजानी में बता। मैंने आपको एक 2022 में जब इमरान खान साहब मई में आए थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था मैं डी चौक जाऊंगा। अब याद होगा अदालती फैसला भी था वगैरह वगैरह, उन्होंने कहा मैं डी चौक जाऊंगा। लेकिन उन्होंने बाद में डी चौक वो नहीं गए क्योंकि उन्होंने कहा बहुत ब्लडशेड होगी, इसलिए उन्होंने ना जाने का फैसला किया। मे भी इस दफा भी ये मुमकिन है कि उनको लगता हो कि हुकूमत बहुत सख्त रवैया, ये सब गोलियां चलाई हैं इन्होंने भी, कि बहुत सख्ती करेगी हुकूमत, तो इस वजह से शायद वो इस बात पर मान गए हों कि संजानी रुकना है। लेकिन बीबी का ये ख्याल था, बुशरा बीबी का, कि उनसे जाती गुफ्तगू जब तक नहीं होगी इमरान खान की, उनको फोन नहीं आएगा, वो नहीं मानते। वैसे कहा शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं, शेर अफजल मरवत का बयान है आज अखबार में वैसे भी, कि उन्होंने कहा कि खान साहब नहीं माने थे, संजानी की उन्हें ऑफर की गई थी हुकूमत की तरफ से, खान साहब नहीं माने थे। शेर अफजल मरवत ने कहा ये। देखिए, मैं तो वो बता रहा हूँ जो मुझे बैरिस्टर सैफ जो मिल कर आए इमरान खान साहब से, उन्होंने बताया, जो तहरीक इंसाफ के अंदर से ये बता रहे हैं कि ये बात इमरान खान साहब मान गए थे। कि ये बात टीवी पर आके कही है बैरिस्टर साहब कि संजानी के लिए इमरान खान साहब मान गए थे बुशरा बीबी ने। और फिर उसका बैकग्राउंड ये बताती है पार्टी की, बुशरा बीबी ने कहा मेरी जाती बात जब तक नहीं। और ये भी बात समझ आती है क्योंकि वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है पार्टी लीडरशिप के साथ बुशरा बीबी का, उस वजह से शायद वो चाहते इमरान खान साहब अगर बराह रास्त उनको बता दे तो शायद वो भी मान जाते, लेकिन क्योंकि बराह रास्त गुफ्तगू नहीं कराई गई, इसलिए उन्होंने डी चौक जाने का फैसला किया। जबकि पार्टी ये कहती थी कि यही होगा, बहुत सख्त क्रैकडाउन होगा, लोगों की जानों को खतरा होगा, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। हमने चूंकि सिट इन करना है और एक इफेक्टिव सिट इन किया जा सकता है संजानी में, तो इस पार्टी का एक ख्याल था कि हमें संजानी बैठना है। जी काजी साहब, बुशरा बीबी प्रिवेल की, मैं ऑफ कोर्स बुशरा बीबी प्रिवेल बिकॉज शी इज फैमिली। राइट बुशरा, काजी साहब ये बताइएगा कि 2 माइंडसेट्स और स्कूल ऑफ थॉट्स नजर आ रहे हैं इस वक्त। एक बुशरा बीबी हु सेज कि आई एम गोइंग विद व्हाट आईके हैज सेड, और एक जो पार्टी की फिलहाल लीडरशिप है, वो दोनों कॉन्फ्लिक्टेड नजर आ रही हैं। इसको जो कोर कमेटी में हुआ वो भी आपने देखा, खान साहब का वेट किस तरफ जाएगा? उसका जी बिल्कुल, उनका डायरेक्शन, उनका मोटिव कौन से डायरेक्शन में? देखिए, अब ये बड़ा मसला है कि खान साहब किस तरफ जाएंगे, क्योंकि खान साहब के अपनी बीवी के अगेंस्ट जाएंगे। अभी तक के वाकयात देखकर तो नहीं लगता कि वो बुशरा बीबी के खिलाफ कोई वर्डिक्ट देंगे, लेकिन असल देखना ये कि उनके सामने केस प्रेजेंट कौन करेगा और क्या केस प्रेजेंट करेगा। मैं आपको बताता हूँ मेरे ख्याल में क्या केस प्रेजेंट किया जाएगा। केस प्रेजेंट किया जाएगा, सर आपका ये, और आपने कहा संजानी जाना है, ये बेहतर फैसला हो। अभी आपने पहले देख लिया है कि इससे पहले कि बुशरा बीबी और अली अमीन इस्लामाबाद पहुंचते पहले ही मुद्दा बुशरा बीबी के साथ डाल दिया गया था, ये कहकर के इमरान खान साहब संजानी मान गए, बुशरा बीबी नहीं मानती। अब उसको दोबारा एक मुद्दा दोबारा पार्टी की मेन लीडरशिप पर डाला गया जब बुशरा बीबी की बहन भाई सामने आ गए और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी बहुत गुस्से में है क्योंकि पार्टी लीडरशिप नहीं आई। लीडरशिप कहां थी पार्टी की, और अली अमीन उनको जबरदस्ती वहां तक लेके गए। बुशरा बीबी नहीं जाना चाहती थी। तो ये पॉलिटिकल जो अपनी जो पोजीशनिंग है उसके मुताबिक एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला तो पहले शुरू हो गया। अब इमरान खान साहब ने पार्टी भी बचानी। इमरान खान साहब फैमिली के पार्टी इंटरफेरेंस के सख्त खिलाफ है। अब देखना यह कि इन हालात में जब वो अंदर हैं, क्या वो चाहते हैं कि बुशरा बीबी पार्टी लीड करें या वो चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल कमेटी पार्टी लीड करे। इसका फैसला खान साहब करेंगे जब उनसे मुलाकात की इजाजत दी जाएगी। मुझे अब भी ये लगता है कि खान साहब चाहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी बुशरा बीबी की मशावरत से पार्टी लीड करे, लेकिन फैसले जो सियासी हैं वो पॉलिटिकल कमेटी करने से। अच्छा, ये बात उन्होंने बार बार जोर देकर पिछले कुछ महीनों भाई साहब, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हो गया ना तज्जिया। अब हुकूमत ने जैसे टैकल किया, आप देखें, वो आपको याद होगा ताहिरुल कादरी साहब जब आए थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जैसे उनको डील किया था, बार बार मुलाकातें हो रही हैं, कायरा साहब जा रहे हैं, और इवन ऐसा माहौल बन गया था, वो भी याद होगा मनाजिर आपको, ताहिरुल कादरी साहब की एक कुछ उन्होंने यानी उनकी नकल भी उतारी थी बड़े हंसते हुए, एक अच्छा खुशगवार माहौल था, और आखिरकार पीपल्स पार्टी इसको डिफ्यूज करने में कामयाब हो गई थी उसको, और वो भी कफन बांध के आए थे। ये जो टैकल किया है, सियासी लोग आगे नहीं थे, इस वजह से मिस टैकल हुआ, किसी तरीके से हुआ भी या नहीं, थोड़ा सा इस पर बात कीजिए। देखिए, ये तो इस तरह आप दोनों पार्टियों की पोजीशन देख लेना, जो हुकूमत
हुकूमत की पोजीशन है वो सिर्फ हुकूमत की पोजीशन नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की पोजीशन भी यही। एक गुस्सा है इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ, कुछ देने के लिए नहीं है इनके पास। देखिए बातचीत में कुछ लोग किया जाता है। तहरीक इंसाफ की 4 डिमांड थी, इमरान खान साहब को बाहर निकालें, 26वीं तरमीम को वापस करें, इलेक्शन से फ्री एंड फेयर हो, और ये मुल्क आईन और कानून के मुताबिक चले, या इलेक्शन का नतीजा जो भी हमारा मैंडेट चोरी हो वापस करें। हुकूमत एक बात भी नहीं मान सकती, हुकूमत इनमें से कुछ नहीं मान सकती। इमरान खान को बाहर निकालते हुकूमत गिर जाएगी, मैंडेट वापस करेंगे हुकूमत गिर जाएगी, आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही गिर जाएंगे, ये तो उठने के काबिल नहीं रहेंगे। और 26वीं तरमीम को वापस करेंगे वो तो सेफगार्ड यही इसलिए ताकि अदलिया कुछ ऐसा काम ना करे जिससे हुकूमत चली जाए या इलेक्शन का ऑडिट हो जाए। तो चारों चीजें नहीं हो सकती तो हुकूमत देगी क्या? बातचीत तो सूरत में होती है जब आपके पास देने को कुछ हो, इनके पास देने को कुछ नहीं। इसलिए और दूसरा देखें, जब मैंने आपसे पहले भी कहा, इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई या लड़ाई का सबसे बड़ा मसला यह है कि इमरान खान इतना मकबूल और ताकतवर है कि इस वक्त आज की बात करते हैं, बाकी आगे जाके कल गैर मकबूल हो जाए उसका मैं नहीं जानता। 8 फरवरी के इलेक्शंस आपको क्या बता रहे कि ही इज मोर पॉपुलर देन ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर, वो सबको मिलाकर भी उनसे ज्यादा मकबूल। उसने पंजाब सारा ले लिया जेल बैठ के, इन हालात केपी सारा ले लिया। तो मसला यह है कि इस वक्त हुकूमत के पास ना देने को कुछ है ना उसका मुकाबला करने के लिए कुछ है। तो इस वक्त पूरी कोशिश है उसको खत्म कैसे करना। ये सब उसको खत्म करने के लिए उसको जेल में रखेंगे, वो जेल में हो सकता है, प्लान इज टू कीप हिम देयर लंबे अरसे के लिए, क्योंकि जब जिस दिन वो बाहर इमरान खान बाहर आया उस दिन हुकूमत बड़ी मुश्किल में पड़ गई। मुझे नहीं लगता वो ज्यादा अरसा सस्टेन करता है। तो ये तो काजी साहब बहुत कॉन्फ्रंटेशन की तरफ आप, यानी ये तो ये कह रहे हैं कि वो पुरानी हिस्ट्री का भी मैं रेफर करूं, भुट्टो साहब का जो बड़ा एक मामला हुआ था कि या तो वो होंगे या फिर ये होंगे, तो फिर उन्होंने ज़ियाउल हक ने फैसला, एक्सट्रीम फैसला उठाया। तो क्या कमोबेश इसी किस्म की सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखिए जी, इस वक्त खौफ तो यही, आपने बुशरा बीबी का वो बयान देखा जो वीडियो बयान जारी हुआ था पेशावर से, जिसमें उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को और इदारों को ये पैगाम दिया था कि इमरान खान बदला नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि दूसरी साइड ये सोच रही है कि अगर इमरान खान बाहर आया तो हमारा क्या बनेगा। तो इस वजह ये उन्होंने जब सेंस किया तो बुशरा बीबी की जानिब से ये पैगाम दिया, वो इधर हिज हेड और आवर्स, ये जुमला था, वो मशहूर जुमला जो ज़ियाउल हक का मशहूर हुआ था, जी जी, सर होगा या हमारा सर होगा। बिल्कुल। इस वक्त हुकूमत और जो उनके तादी हैं और एस्टैब्लिशमेंट ये सोच रहे हैं कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो फिर हमारा क्या बनेगा। वो हमें नहीं छोड़ेगा, बिकॉज एक 2, 2.5 साल 3, सवा 3 साल की जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उसके जाने के बाद जिस तरह उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को टेक ऑन किया या अपनी ऑपोजिशन उस वक्त की उन सबको जेल में डाला, इनका खौफ ये है कि वो हमें नहीं छोड़ेगा। तो वो क्योंकि हमें नहीं छोड़ेगा तो इसलिए अब वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह उसको ना छोड़े। इसी वजह से हम इस जगह फंसे, वरना जमहूरियत तो रास्ता निकालती है, बातचीत करती है। मैंने जैसे कहा कि बातचीत करने में हो सकता है आप 3 अपनी मनवा लें और एक तो उसकी भी माननी पड़ेगी। अब वो कौन सी एक है जो हुकूमत मान, वो एक भी अगर मानेंगे तो वो खत्म हो जाएगा।